नमस्कार दोस्तों। आज हम सप्त क्रिस्टल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सप्त क्रिस्टल तंत्र फ्रेंच वैज्ञानिक ऑगस्ट ब्रेविस ने 1850 में देखा कि क्रिस्टल में केवल 7 प्रकार के मौलिक इकाई सेल होते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्रिस्टल को 7 भागों में बांटा जा सकता है और क्रिस्टल के प्रत्येक तंत्र की लंबाई को ABC तथा इनके कोणों के परिमाप को अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इनकी जो किनारों की लंबाई है वो ABC से और कोणों को अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित किया जाता है। इनके अनुसार सप्त क्रिस्टल तंत्र निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला जो क्रिस्टल तंत्र में है घनाभ। घनाभ में जब हमने कहा कि किनारों की लंबाई को ABC से प्रदर्शित करते हैं, तो A, B और C, A, B और C को A, B और C को हम किनारों की लंबाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बीटा गामा को कोण के रूप में। तो यहाँ पर यदि A, B और C की लंबाई बराबर होती है, यहाँ पर लंबाई आपको बराबर दिख नहीं रही है। इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, 3D होने की वजह से यहाँ पर आपको लंबाई बराबर नहीं दिख रही है। इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, ये कम ज़्यादा दिख रही है आपको। तो यदि घनाभ में, यदि क्रिस्टल तंत्र में A, B और C तीनों की लंबाई बराबर हो, अल्फा बीटा गामा 90 हो, तो वह कहलाता है घनाभ। इसका एग्जांपल NaCl है, KCl है। इनके जो क्रिस्टल होंगे वो घनाभ होंगे। दूसरा आता है द्विसम लंबाक्ष। द्विसम लंबाक्ष जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो, द्वि मीन्स दो, दो सम हैं, दो हमारे क्या हैं, सम हैं, दो समान हैं लंबाई के। यानी कि A और B क्या हैं, आपके बराबर हैं। A और B बराबर हैं, C बराबर नहीं है। नाम से भी आपको याद हो सकता है, द्विसम लंबाक्ष। A बराबर B होगा लेकिन C नहीं होगा। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दिखा नहीं है क्योंकि पेज नीचे को हो चुका है। तो ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर ये भी 90 होंगे। यानी कि अल्फा बीटा गामा 90 होंगे और A B के बराबर होगा, C B के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट, विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में अगर हम देखते हैं, A B C कोई भी बराबर नहीं है, तीनों भी समान, यानी कि दो तीनों बराबर नहीं है। A डज नॉट इक्वल टू B, B डज नॉट इक्वल टू C, यानी कि A B के बराबर नहीं है, B C के बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, 90 होंगे। इसका एग्जांपल रोम्बिक सल्फर हो सकता है, बेरियम सल्फेट हो सकता है। तो ये आपका विषम लंबाक्ष हो गया। उसके बाद है त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष, त्रिसम यानी कि तीनों समान। तीनों समान का A B C तीनों बराबर होंगे और अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे। अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे। जैसे कैल्साइट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी हम इसको कहते हैं, HgS हो गया आपका। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए इसके। इसके बाद एकंताक्ष। एकंताक्ष में एक अंताक्ष A B और C कोई भी बराबर नहीं होंगे। यानी कि A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, A B C बराबर नहीं होंगे। अल्फा और गामा 90 होंगे और बीटा 90 नहीं होगा। अल्फा और गामा 90 होंगे, बीटा 90 नहीं होगा। यानी कि एक 90 नहीं है। एकंताक्ष ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक वाइज, एकंताक्ष एक 90 नहीं है, यानी कि बीटा 90 नहीं है। मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया,
या Na2SO4 हो गया आपका। और यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको Na2SO4 इंटू 10H2O। यहाँ पर जो Na2SO4 है 10 डिकाहाइड्रेट फॉर्म में रहेगा, Na2SO4 इंटू 10H2O, यानी कि 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O होगा ये। उसके बाद है आपका ट्राइक्लिनिक त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष कोई भी बराबर नहीं होंगे ना, ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं है, बीटा गामा के बराबर नहीं है, और कोई 90 भी नहीं है, यानी कि सब नहीं है, यानी कि कोई भी बराबर नहीं है। अल्फा ए बराबर बी बराबर सी नहीं है, अल्फ़ा बीटा और गामा कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी 90 नहीं है। K2Cr2O7 CuSO4 इंटू 5H2O H3BO3। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए आपके। इसके बाद हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ए बी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा और बी सी के बराबर नहीं होगा। ए बी के बराबर होगा, बी सी के बराबर नहीं होगा। और अल्फा और बीटा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अल्फा और बीटा क्या होंगे आपके 90 होंगे, जबकि गामा आपका 120 होगा। ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हो गए। या कैडमियम सल्फाइड है। तो हेक्सागोनल ये हो गया। इसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ पर बनाई है शॉर्ट टर्म्स में, इसके बाद वाले पेज में। यहाँ पर देखते हैं क्यूबिक, सबसे पहला क्यूबिक है सी हो गया, द्विसम लंबाक्ष टेट्रागोनल है टी हो गया, विषम लंबाक्ष ओ हो गया, ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं इसको, त्रिसम नताक्ष रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल कहते हैं, एकंताक्ष मोनोक्लिनिक एम हो गया, त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक टी हो गया, षटकोणी हेक्सागोनल हो गया। तो इसकी एक ट्रिक है सी टी और एम टी है, सी टी और एम टी है, यानी कि सी टी और एम टी है करके इस तरीके से याद रखो, सी टी और एम टी है। तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स मैंने ए बराबर बी बराबर सी वाली यहाँ पर इस तरीके से ट्रिकें बना रखी हैं। तो इस तरीके से इनको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ट्रिक वाइज हैं और एग्जाम्पल पीछे आपको बता दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर ट्रिक वाइज इसको याद करके बना लीजिएगा इसको बढ़िया करके। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।